हेलो दोस्तों। हम आज कक्षा 12वीं के हिंदी पेपर के बारे में बात करेंगे दोस्तों। यह एक वायरल पेपर है दोस्तों। ये 2021 का पेपर है ना, यही पेपर आपको कल 6 फरवरी को देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। तो इसलिए आप इसके आईएमपी क्वेश्चन देख लीजिएगा, मैं ऑब्जेक्ट सहित बताता हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले तो क्या आपका ये 3 घंटे का रहेगा जी, इसमें क्या 100 मार्क्स का रहेगा, ठीक। और आपके कितने 8 पेज रहेंगे टोटली, और कितने प्रश्न रहेंगे 28 प्रश्न रहेंगे दोस्तों। और जो पहला रहेगा ना 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, ठीक। और फिर जो अगला रहेगा वो 6 से 15 तक के लिए 35 2 अंक रहेंगे, ठीक। और प्रश्न फिर 16 से 20 तक के लिए कितने 3 अंक रहेंगे। और प्रश्न क्रमांक 21 से 25 तक के 35 प्रश्न के लिए 4 अंक निर्धारित हैं, ठीक। और फिर जो प्रश्न 26 और 27 के लिए 5-5 अंक निर्धारित हैं, ठीक। और प्रश्न 28 के लिए ये 7 प्लस के यानी कि टोटली 10 अंक का रहेगा। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों को ऑब्जेक्ट बताता हूँ। ये ऑब्जेक्ट आप जल्दी से पढ़ लीजिए दोस्तों। यही पेपर आप लोगों को कितने 6 फरवरी को देखने को मिलेगा, जो कि कल एग्जाम है आप लोगों को। तो पहला क्या है दोस्तों, पहला है विकल्प है कि कवि ने ईश्वर के कितने रूपों को माना है। तो दोस्तों वो कितने रूपों को माना है, एक, ठीक, एक रूपों को माना है। मियां नसीरुद्दीन के बादल किस नाम से प्रसिद्ध थे दोस्तों, तो वो कैसे थे, नानबाई गड़ैया बाले से, ठीक दोस्तों। ये जल्दी से जल्दी ऑब्जेक्ट को याद कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये कल तक का समय है दोस्तों। तो निम्नलिखित में से लता मंगेशकर को किस उपनाम से नहीं पुकारा जाता है, तो वो किससे नहीं पुकारा जाता है दोस्तों, गजगामिनी से, ठीक। अगला जो है कि जनसंचार का सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली माध्यम है, तो वो क्या है दोस्तों, इंटरनेट। ये तो आप सभी जानते होंगे। और ईद का चांद का अर्थ है दोस्तों बहुत दिनों बाद दिखाई देना या फिर मिलना, ठीक। अब दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो है क्या, रेगिस्तान, ठीक, रेगिस्तान। तो यह गौतम और गांधी का है, क्या है दोस्तों, देश है, ठीक। बचपन से ही मोहन बड़ा बुद्धिमान था, ठीक दोस्तों। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है दोस्तों, वो होता है रति। कवित्री की शुद्ध वर्तनीय क्या है, कवित्री, ठीक। रस कितने प्रकार के होते हैं, प्रकार आए तो 4 ही होते हैं, लेकिन यदि रस के अंग पूछा तो वो 4 प्रकार के और प्रकार 10 प्रकार के, ठीक। तो प्रकार हैं यहाँ पर, तो क्या है 4, ठीक। अब हम देखते हैं क्या इसके सत्य सत्य। तो सत्य सत्य जो हैं कि मीरा के गुरु नरेश मेहता थे, असत्य है। धनराम बचपन से ही बड़ा बुद्धिमान था, गलत है। निरक्षर लोगों के लिए समाचार पत्र एक सशक्त माध्यम है, सही है। लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं, ये भी सही है। खंडकाव्य में जीवन का समग्र चित्रण होता है, ये क्या है, गलत है, ठीक। अब हम देखते हैं एक वाक्य के उत्तरों को। तो व्यंग्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति को क्या कहते हैं दोस्तों, वो क्या कहते हैं, व्यंजना कहते हैं, ठीक। जो समाज की सेवा करता है उसे क्या कहते हैं, समाज सेवक कहते हैं, ठीक दोस्तों। विष का प्याला किसने भेजा था, वो किसने भेजा था दोस्तों, जो पाठ है एक राणा ने, ठीक। अब समाचार, ठीक, समाचारों को संकलित करने वाली को किस नाम से पुकारा जाता है, तो पत्रकारिता से, ठीक। पतन पाप पाखंड जली में कौन सा अलंकार है दोस्तों, वो कौन सा है, अनुप्रास अलंकार है। अब देखते हैं हम सही जोड़ी। तो सही जोड़ी हमारा पहला है महाकाव्य। महाकाव्य की जोड़ी है क्या दोस्तों, रामचरितमानस, ठीक। और जो अगली है वो क्या, कबीर के पदों में रस हैं, तो दोस्तों वो कौन से हैं, शांत रस हैं। कबीर के पदों में हमेशा कैसे हैं, शांत रस ही हैं, ठीक। आओ मिलकर बचाएं, तो किसे बचाएं दोस्तों, निर्मला पुतिल को, ठीक। अब अगला जो है मासिक वेतन। मासिक वेतन क्या, पूर्णमासी का चांद। मातक वेतन जो मुहावरा है, पूर्णमासी का चांद, ठीक। रूमाली का मतलब है दोस्तों रोटी का एक रूप। अब हम देख लेते हैं जल्दी से कि कौन कौन से क्वेश्चन आने हैं। तो दोस्तों पहले तो क्या 1 से 15 तक के लिए क्या है, 2-2 अंकों के हैं। तो देखो बंसीधर तिवारी कौन थी, उन्होंने जीवन भर कैसे आजीविका चलाई, और अथवा में मियां नसीरुद्दीन की दुकान कहाँ स्थित थी और कैसी थी, ठीक दोस्तों। तो ये आपका क्या है, दिखाई नहीं दिया। छठा क्वेश्चन है आप लोगों का दोस्तों,
बंशीधर तिवारी कौन थे, उन्होंने जीवन भर कैसे आजीविका चलाई। अथवा में है मियां नसीरुद्दीन की दुकान कहाँ स्थित थी और कैसे थी। आप किसी एक को कर दीजिएगा, आप इन्हें पढ़ लीजिएगा, किसी एक को कर लीजिए, दोनों करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ये कल का कल यही आने वाला रिपीट होना है। ठीक, लोग मीरा को बावरी क्यों कहते थे। अथवा में कबीर को उन आंखों से डर क्यों नहीं लगता था। ठीक, अगला जो है अध्यापक त्रिलोक सिंह और लोहार गंगाराम के दंड देने का क्या ढंग थे। अथवा में स्पीड में इतिहास क्यों कम है। ठीक दोस्तों, अब जो अगला जो है कि दरख्तों का साया और धूप क्रमशः किसके प्रतीक हैं। अथवा में है पानी के रात भर गिरने और प्राण मन के घिरने में परस्पर क्या संबंध है दोस्तों। तो अगला जो क्वेश्चन है कि भारतीय संघ मूलतः किससे संबद्ध है। अथवा में है शास्त्रीय और चित्रपट संगीत में क्या अंतर है। ठीक, इसमें अंतर लिखना है तो लिख देना, किसी एक को कर लेना दोस्तों। ठीक, अब भारत के विभिन्न राज्य के लोक नृत्यों में क्या समानता है, लिखिए कोई दो। लता के स्वरूप की निर्मलता का मूल कारण क्या है दोस्तों। तो दोस्तों एक चीज़ और मैं बता दूं, मैं पूरे यकीन से नहीं कह सकता हूं कि यही का यही पेपर आएगा, लेकिन दोस्तों आप लोगों को अपनी क्या तैयारी रखनी ही चाहिए, क्योंकि ऐसा भी होता है कि ये नहीं भी हो, फेंक भी हो सकता है, मैं नहीं कह सकता दोस्तों इसलिए। लेकिन ये क्या है, मुझे पता चला है कि यही का यही पेपर रिपीट होकर आना है, सो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। लेकिन आप इसके भरोसे तो बिल्कुल भी मत बैठना, लेकिन मेरा काम, मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं अपनी वीडियो के लिए आप लोगों का नुकसान करूँ। ठीक, लेकिन दोस्तों जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ जो कम से कम IMP क्वेश्चन तो हैं, क्योंकि जो भी यदि आप पिछला पेपर कोई सा भी उठाएंगे ना, तो उसमें से ऐसे 4 या 5 क्वेश्चन हैं जो कि पेपर में देखने को मिल जाते हैं, इसलिए आप इन्हें भी कर लीजिए। ठीक, भारत के विभिन्न राज्यों के लोक नृत्य में क्या समानता है, लिखिए। लता के स्वर की निर्मलता का मूल कारण क्या है। अगला जो क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों का शब्दकोश के क्रम लिखिए। परीक्षण, परिक्रम, इच्छित, युगनुसार, जिज्ञासु और अंत, आपको इसका लिखना है। ठीक, अथवा में है चरित्र कोश क्या है, लिखिए। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों ये है डायरी लेखन क्या है या फिर मौखिक संचार क्या है, किसी एक को कर कर बताना है आप लोगों को। अब हम देख लेते हैं फटाफट जल्दी जल्दी दोस्तों। ठीक, अब निम्नलिखित 14वां क्वेश्चन है, 2 अंकों का है। निम्नलिखित अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करिए। तो आप जानते हैं कि इन्हें कैसे प्रकार से करना है, मैं अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए तैयार हूँ और हिलोत जरूरत पैदा करते हैं शीर्षक के फूल मेरे मासिक में आप कर लेना, और अथवा में है विराम चिन्ह लगाना है। ठीक, अब जो अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं। अथवा में है शब्द शक्ति को परिभाषित कीजिए। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, अब ये यहाँ से आपके 16 नंबर से क्या 3 नंबर के अंक के स्टार्ट हो गए, तो आप यहाँ से ध्यान से देखिए। कवि ने ऐसा क्यों कहा है कि संसार बोरा गया। अथवा में है कुल की कहानी का क्या आशय है। ठीक, और जो अगला क्वेश्चन है कि मास्टर त्रिलोक सिंह के किस कथन को लेखक ने जवान ए चौमुका कहा और क्यों। अगला जो क्वेश्चन है कि मुँह का मुँह छोटा क्यों रखा जाता है। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है कि वर्षा न होने पर भी कुएं में पानी कहाँ से आता है। अगला जो क्वेश्चन है राजस्थान के रेत की क्या विशेषता है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि विरोध अलंकार को परिभाषित कीजिए एवं उदाहरण और महाकाव्य के 3 विशेषताएं बताते हुए इनके क्या नाम भी लिखना है, तो आप किसी एक को लिख देना। ठीक, और देखते हैं आप दोस्तों, तो और जो हमारा प्रश्न है अगला 20वां कि मुहावरे और लोकोक्तियों में अंतर लिखिए कोई 3 अंक का है तो 3 में लिखना। ठीक, निम्नलिखित अर्थ बताते हुए वाक्यों का प्रयोग कीजिए। छाती पर मूंग डालना, 13 होना और पहाड़ टूटना। ठीक, छाती पर टूटना का मतलब क्या होता है दोस्तों, आप लोगों को पता है। 3-13 का मतलब भाग जाना, पहाड़ टूटना मतलब कि मुसीबत आना, छाती पर मूंग डालना माने मुसीबत पैदा करना ही है। ठीक दोस्तों, अब जो अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है दोस्तों, संचार का उल्लेख, संचार की विशेषता को उल्लेख कीजिए। अथवा में है संदर्भ ग्रंथ के बारे में आप क्या जानते हैं, इनके कितने प्रकार के हैं, लिखिए। ठीक, जी आप यहाँ से 4 अंकों का स्टार्ट हो गया है। ठीक, अब अगला जो कौन सा है कि मुंशी प्रेमचंद और कृष्ण श्रुति जी, मुंशी प्रेमचंद अथवा कृष्ण श्रुति सहित विशेषताएं लिखिए बिंदु के आधार पर, यानी कि इनकी क्या जीवन शैली लिखनी है दोस्तों, 2 रचना लिखनी है, भाषा शैली लिखनी, साहित्य में स्थान पूरे नहीं लिखने, केवल 2 रचना लिखनी है, भाषा शैली की लिखना और साहित्य का स्थान लिखना, पूरा नहीं लिखना है। ठीक दोस्तों, याद रखना। सुमित्रानंद पंत और भावनी प्रसाद के ऊपर लिखना है एक महाकाव्य की विशेषता, तो 2 रचना इनकी भी लिखना, भाव पक्ष और कला पक्ष लिखना और साहित्य में स्थान। ठीक, अभी जो अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित गद्यांश की व्याख्या संदर्भ और प्रसंग सहित कीजिए। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं आप लोगों को पढ़ा नहीं सकता हूं, क्योंकि मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। एक बार मैं बोले देता हूं थोड़ा। मोहन उनकी
चहेता शिष्य था। पुरोहित खानदान का कुशल बुद्धि का बालक, पढ़ाने में ही नहीं गायन में भी बेजोड़ था। अगला जो अथवा में है दोस्तों, आधा ही बोला है। अथवा में है अगर कालिदास यहाँ कर कहें कि अपनी बहुत से सुंदर गुणों की सुहाना वाली, ठीक, तो आपको पता होगा कि ये किस पाठ का है, ठीक दोस्तों। अब जो अगली देख लेते हैं, अगला है क्या, गंधर्व और प्रसंग। तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूषण ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, ठीक। ये क्या है, एक कविता है, आपको पता होगी कि किस कविता का है, ठीक दोस्तों। अथवा में जो दी है कि आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा, प्राण प्राण मन घिरता रहा। तो आप लोगों को इसका भी पता है कि ये किसका कविता का है, ठीक दोस्तों, तो आप लिख लेना। अब देखते हैं क्या, साहित्य, ठीक। अब जो साहित्य मुर्दों को भी जिंदा करने वाली संजीवनी औषधि का भंडार है, जो साहित्य पद्धति उठाने वाला और उल्पीते मशक के उन्नत को करने वाला है, उसका प्रसंग चेष्टा में बताइए। तो आप लोगों को इसका क्या उचित शीर्षक बताना है, ठीक दोस्तों। तो इसका उचित शीर्षक क्या है, संजीवनी औषधि का भंडार, ठीक। ये इसका क्या शीर्षक है। और समाजद्रोही और देशद्रोही दोस्तों, समाजद्रोही और देशद्रोही आप इसमें से देख लेना, आप देखना तो जानते ही हैं, ये आपके इसका क्वेश्चन है, ठीक। अब जो अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, अगला एक जिसमें आया है क्या, बुक बैंक से पुस्तक प्राप्त करने हेतु क्या एक आवेदन पत्र लिखना है। अथवा में है वाद विवाद प्रतियोगिता का प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने मित्र को बधाई पत्र लिखना है दोस्तों। अब निम्नलिखित विषयों में किसी एक विषय पर क्या निबंध लिखना है। जे निबंध है और जे क्या रूपरेखा है, इसमें केवल पॉइंट लिखे जाते हैं, इसमें पॉइंट सहित क्या लिखा जाता है, निबंध टाइप का लिखा जाता है। तो पहला है इंटरनेट, आलस्य और कोविड-19 और विज्ञान और मानव, ठीक। और जो रूपरेखा है हमारी दोस्तों, वो लिखनी है क्या, स्वच्छ भारत अभियान, मनोरंजन के साधन और पुस्तकालय का महत्व और नवीन शिक्षा। तो दोस्तों ये जो मैंने पेपर बताया है ना, यही का यही पेपर आप लोगों को 6 फरवरी 2024 को देखने को मिलेगा, ठीक। ऐसा माना जाता है कि जो 2020 और 21 का पेपर है ना दोस्तों, यही का यही पेपर बिल्कुल का बिल्कुल 6 फरवरी को रिपीट होने वाला है, इसलिए मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है दोस्तों। लेकिन मैं आप लोगों से ये नहीं कहूँगा बिल्कुल कि आप यही का यही पढ़कर जाएं, ठीक दोस्तों। पढ़कर तो यहाँ यही के यही, लेकिन अपनी तैयारी भी नहीं, तो आप इसी के भरोसे बैठे ना, बाकी कुछ ना पढ़ें दोस्तों, आप लोगों का ही नुकसान होगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, मुझे वीडियो का वो नहीं है कि वीडियो व्यू सर्च में जाएगी अथवा नहीं जाएगी या लाइक मिलेंगे, लेकिन दोस्तों आप लोगों का नुकसान नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इसके भरोसे मत बैठना, ठीक। अपनी तैयारी स्वयं खुद करना। लेकिन अब मैंने ये बताए हैं ना, ये कुछ IMP तो हैं, क्योंकि जो मैंने आपको पेपर में से बताए हैं तो कुछ IMP होंगे, तो आप इनका ध्यान रखना। तो दोस्तों अब मैं जो अगला पेपर आप लोगों के लिए लाऊंगा, अभी फ़िलहाल में मुझे 10वीं का जो पेपर हुआ ना हिंदी का, उसके ऑप्शन माने कि सॉल्यूशन देकर बच्चों को बताना है। तो अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।